अगर आप टर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बहुत से लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ इसलिए हो जाता है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती और बहुत सी रिक्वायरमेंट्स का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि टर्की वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए, आपने कितने मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है और किन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। वीज़ा ऑफिसर ये देखना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप अपना ये ट्रिप खुद अफोर्ड कर सकते हैं और आप इलीगल इमिग्रेशन रिस्क नहीं हैं। इसलिए आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी वीज़ा अप्रूवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ऑफिशियली किसी जगह पर ये अमाउंट मेंशन नहीं होती, लेकिन एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स के हिसाब से आपके अकाउंट में $6,000 से लेकर $8,000 तक का बैलेंस होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो 15 लाख से लेकर 25 लाख के दरमियान एक एप्लीकेंट के लिए जो बैलेंस है वो एक अच्छा बैलेंस कंसिडर किया जाता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आपका अपना बिजनेस है तो अकॉर्डिंग टू योर इनकम आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जाएगी। लेकिन सिर्फ अकाउंट में बैलेंस ही नहीं, कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपके अकाउंट में अगर एकदम कोई लार्ज अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है तो वो डाउटफुल हो जाएगा, इसलिए सडन लार्ज डिपॉजिट को अवॉइड करें। अब यहाँ एक और कन्फ्यूजन होती है कि बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की अटैच करें या 6 मंथ की। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करें। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट मिनिमम 3 मंथ्स की है, लेकिन आप अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसमें आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री क्लियर शो होती है, रेगुलर इनकम का प्रूफ होता है और स्टेबिलिटी शो होती है। अब बात करते हैं अकाउंट टाइप की, जैसा कि सैलरी अकाउंट या सेविंग अकाउंट। सैलरी अकाउंट टर्की वीज़ा अप्लाई करने के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इसमें मंथली इनकम क्लियर शो होती है और एम्प्लॉयर से आपकी सैलरी की वेरिफिकेशन इजी होती है। सेविंग अकाउंट भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसमें रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए और वो अकाउंट इनएक्टिव या एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इस तरह वो अकाउंट वीक कंसिडर होगा। एक इम्पोर्टेंट टिप, अगर आप सैलरी अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपकी जो मंथली सैलरी क्रेडिट होती है वो विजिबल होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें कि जो सैलरी स्लिप आप अपने वीज़ा केस के साथ सबमिट कर रहे हैं उसमें शो होने वाली आपकी सैलरी अमाउंट और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाली अमाउंट, वो दोनों अमाउंट्स मैच करनी चाहिए। अगर तो आप बिज़नेस करते हैं तो आपको अपने बिज़नेस के साथ साथ आपकी पर्सनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी सबमिट करना होगी। यहाँ आप एक बात का ख्याल रखें कि आप अपने पर्सनल अकाउंट में अपने बिज़नेस से हासिल होने वाला प्रॉफिट या मंथली कोई इनकम सेट कर लें जो आपने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, और फिर इस अमाउंट से आपने अपने मंथली एक्सपेंस करने हैं और बाकी बच जाने वाली अमाउंट आपका बैलेंस शो हो जाएगी। इससे आपकी बैंक स्टेटमेंट में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी शो होगी। यहाँ आप इस बात का ख्याल रखें कि टर्की वीज़ा के लिए सिर्फ आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं बल्कि आपकी स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वीज़ा ऑफिसर बैलेंस के साथ साथ कंसिस्टेंसी को भी चेक करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग करते हैं। तो जब भी आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करें तो इन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है, जैसा कि सडन लार्ज डिपॉजिट जस्ट बिफोर एप्लीकेशन सबमिशन, बोरोड मनी शो करना, इनएक्टिव अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देना, फेक और एडिटेड बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना, इनकंसिस्टेंट बैलेंस शो करना, जैसा कि कभी आपके बैंक में बैलेंस ज़ीरो है और कभी वो ऑल ऑफ सडन लाखों में चला गया है। याद रखें ये सब मिस्टेक्स वीज़ा रिफ्यूज़ल की मेजर रीजंस होती हैं। टर्की वीज़ा रिजेक्शन की एक कॉमन रीज़न वीक फाइनेंशियल प्रोफाइल होती है। वीज़ा ऑफिसर को अगर लगे कि आपका बैलेंस ट्रैवल करने के लिए सफिशेंट नहीं है, या आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, या आपकी बैंक स्टेटमेंट सस्पिशियस है, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसलिए बैंक स्टेटमेंट को सीरियस लेना और इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपकी वीज़ा अप्रूवल के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकती हैं। अपने बैंक अकाउंट में रेगुलरली ट्रांजैक्शंस करें, ग्रेजुअली सेविंग्स को बिल्ड करें और क्लीन फाइनेंशियल हिस्ट्री मेंटेन करें। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको टर्की वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और टर्की वीज़ा के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।